Hello, Bacho. Let's see the question. The question says that the velocity time graph of a particle moving along a straight line is shown. The rate of acceleration and deceleration is constant and it is equal to 5 meter per second square. If the average velocity during the motion is 20 meter per second, then the value of t is. तो बेटा यहाँ पर देखिए हमको average velocity during the motion given है. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है रेट ऑफ एक्सीलरेशन. तो बेटा देखिए जीरो, जैसे अगर हमने यहाँ पर इस ग्राफ में कंसीडर कर लिया, दैट इज द पॉइंट ए एंड दैट इज द पॉइंट बी एंड दैट इज द पॉइंट सी, सो दैट ओ टू ए जो बेटा वो क्या है एक्सीलरेशन का पार्ट है और ए टू बी बेटा वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट एंड बी टू सी क्या है डी एक्सीलरेशन हो रहा है. ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन है वो बेटा क्या है कांस्टेंट है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि जो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन वो बेटा क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 20 गिवन है जाके. तो यहाँ पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं ड्यूरिंग द मोशन, तो देखो बेटा यहाँ पर O से लेके C तक डिस्टेंस कितना कवर करेगा जाके. तो अगर हम यहाँ पर बेटा बात करते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 25 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी गिवन है, मतलब दैट इज अ 20 इंटू 25, सो दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 500 मीटर के इक्वल हो जाएगा. ये क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज अ डिस्टेंस आ जाएगा. अब जैसे कि आपको मालूम है जो वीटी ग्राफ का एरिया कवर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंट डिस्टेंस. ठीक है, यहाँ पर ये बीटी ग्राफ है. तो अगर हम यहाँ पर हम देखें ये बेटा जो वैल्यू है टाइम टी है कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू टी यानी कि 5 टी के इक्वल आ जाएगा. क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, सो दैट यहाँ पर u क्या है बेटा इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट कह रहा है दैट इज द t. तो v की जो वैल्यू आएगी बेटा आफ्टर t के बाद क्या बन जाएगा 5t के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर बेटा वैल्यू क्या आ गई 5t आ गई. अब देखो सेम एज इट इज जितना टाइम O टू A लग रहा है उतना ही टाइम B टू C लगेगा, सो दैट यहाँ पर भी बेटा टाइम टेकन क्या होगा t के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये टी टाइम टेकन ये टी टाइम टेकन, तो ए टू बी का जो टाइम टेकन होगा, क्योंकि टोटल टाइम ड्यूरेशन हमको ग्राफ में क्या गिवन है 25 सेकंड गिवन है, तो ए टू बी का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 25 माइनस 2t के इक्वल हो जाएगा जाके. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थ्री पोर्शंस है, दैट इज द फर्स्ट वन एंड दैट इज द सेकंड वन एंड दैट इज द थर्ड वन. ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड का तो एरिया सेम होगा जाके. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एरिया covered in VT ग्राफ. तो बच्चों यहाँ पे देखिए एरिया कवर्ड इन VT ग्राफ है. तो अब एरिया कितने थ्री पोर्शंस के एरिया है, तो फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा एरिया सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं ट्वाइस कर देते हैं. तो ट्वाइस इंटू 1/2 बेस, बेस बेटा इसका कितना है दैट इज इक्वल टू टी, और इसकी जो हाइट है वो बेटा कितनी है दैट इज इक्वल टू 5t प्लस सेकंड पोर्शन का एरिया क्या होगा. देखो बेटा ये ए बी की वैल्यू बेटा कितनी है 25 माइनस का 2t है ना, तो 25 माइनस का 2t और इसकी जो दैट इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगी वो कितनी बन जाएगी 5t के इक्वल हो जाएगी जाके. तो बच्चों यहाँ से 2 से 2 टर्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया वो कितना था 500 के इक्वल था. तो देखिए रिजल्ट क्या आ गया 500 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 120 5t माइनस का 10t स्क्वायर. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जा रहा है क्वाड्रेटिक, यानी कि 5t स्क्वायर माइनस का 125t प्लस का 500 दैट इज इक्वल टू, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. तो यहाँ पर देखिए बेटा रिजल्ट क्या रहा है 5t स्क्वायर माइनस का 125t प्लस का 500 इक्वल टू 0. तो अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो t स्क्वायर माइनस का 25t प्लस का 100. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो बेटा क्या होगा 20 इंटू 5 दैट इज अ 25 और ये 20 इंटू 5 दैट इज 100. तो यहाँ पर इसके जो बेटा फैक्टर हो जाएंगे वो आपके क्या बन जाएंगे दैट इज 20 एंड 5 यानी कि t माइनस 5 इंटू टी माइनस 20. तो हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना था टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या है बेटा एक तो आ रहा है 5 सेकंड और एक क्या क्या आ रहा है बच्चों 20 सेकंड. तो दैट यहाँ पे देखिए जो राइट ऑप्शन क्या मेंशन किया गया है 5 सेकंड, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बी. अब बेसिकली जो 20 आ रहा है वो क्या आ रहा है वो बेटा आपका टी पॉइंट का टाइम टेकन होगा दैट इज 20 आएगा जाके. तो हमसे क्वेश्चन में क्या देन द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो बच्चों क्या आ जाएगा वी के इक्वल आ जाएगा है ना. होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक.